सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत गिरिधर कविराय की आगे की व्याख्याएं पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आगे का पद है, दाड़िम के धोखे गयो सुवा नारियल खान, खान न पायो नेक कछु, फिर लागो पछितान, बुद्धि अपनी को रोया, निर्गुणिये के साथ बैठी अपनो गुण खोया, कह गिरधर कविराय सुनो हो मोरे नाखे, गयो जटा का टूटी चोंच दाड़िम की धोके। यहाँ पर जो कवि गिरिधर कविराय है वे कहते हैं कि जो तोता होता है उसे दाड़िम अनार का धोखा हो जाता है, भ्रम हो जाता है और वह सुआ तोता नारियल खाने लग जाता है। जो तोता होता है वह नारियल को अनार समझ करके उसे खाने लग जाता है। खान न पायो नेक कछु, खान न पायो, खा नहीं पाता है क्योंकि वह अनार है ही नहीं, इसलिए वह उसे खा नहीं पाता। नेक कछु, थोड़ा सा भी, जो तोता होता है वह थोड़ा सा भी नहीं खा पाता है। फिर लागो पछतान, और फिर वह पश्चाताप करने लग जाता है। फिर लागो पछतान, बुद्धि अपनी को रोया, बाद में वह पश्चाताप करने लग जाता है और अपनी बुद्धि के ऊपर रोने लगता है, अर्थात दुख करने लग जाता है। निर्गुणिये के साथ बैठी अपनो गुण खोया, इसके माध्यम से कवि है वे उपदेश देना चाहते हैं कि निर्गुणिये के साथ, निर्गुणी व्यक्ति के साथ में बैठकर अपनो गुण खोया। मनुष्य होता है वह अपना गुण भी खो देता है, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसा ही असर होता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो मोरे नाखा, गिरधर कविराय कहते हैं कि इसलिए मेरी बात है वह ध्यान से सुन लो। गयो जठा का टूटी चोंच दाड़िम के धोखे, जो तोता है वह अनार को समझ करके नारियल को खाने लग जाता है। उसके साथ में होता यह है कि जठा का अत्यंत शीघ्रता से टूटी चोंच, तोते की चोंच है वह टूट जाती है दाड़िम के धोखे, अनार के धोखे के कारण। कवि गिरधर कविराय इसके माध्यम से उपदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें सोच समझ करके संगति करनी चाहिए और निर्गुणी व्यक्ति के पास में तो कभी नहीं बैठना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास में बैठने से स्वयं का नुकसान होने के सिवाय और कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगला है, दौलत पाई न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाउन रहत निदान, ठाउन रहत निदान जियत जग में यश लीजिए, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही को कीजिए। कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निशिदिन चारि रहत सब ही के दौलत। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को उपदेश देते हुए कहा है कि दौलत पाकर के, धन की प्राप्ति हो जाने के पश्चात मनुष्य जो अभिमान करने लग जाता है, घमंड करने लग जाता है, वह कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दौलत पाए, धन पाकर के न कीजिए, नहीं करना चाहिए सपने में अभिमान, सपने में भी अभिमान अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिनचारी को ठाउन रहत न निदान, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, वह एक जगह नहीं रुकती है। तो चंचल जल दिनचारी को, जो लक्ष्मी होती है, धन होता है, उसकी स्थिति जल की भांति होती है, अस्थिर वह होती है। ठाव न रहत निदान, ठाव एक स्थान पर वह नहीं रहती है।
ठाउन रहत निदान जियत जग में यश लीजिए। इसलिए है मनुष्य, जो धन है वह एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, तो तुम जियत जीते जी जग संसार में यश लीजिए, यश की प्राप्ति कीजिए। अर्थात उदार बनिए, उस धन को किसी सकारात्मक काम में लगाइए, दूसरों के भी काम में लगाइए। मीठे वचन सुनाए विनय सभी को कीजिए, और अपनी मीठी वाणी के द्वारा विनय और विनम्रता के साथ में सबके साथ व्यवहार कीजिए, सभी को कीजिए, सबके साथ में विनम्रता का व्यवहार कीजिए। कह गिरधर कविराय अरे ये सब घट दौलत, पाहुन निशिदिन चारि सब रहत सभी के दौलत। आगे गिरधर कविराय कहते हैं कि यह जो दौलत होती है वह सबको तोलती है, सबको जांचती है, परखती है, सब इसके हाथों बिक जाते हैं। पाहुन निशिदिन चार, पाहुन यह अतिथि होती है 4 दिन, यह 4 लक्ष्मी होती है, वह 4 दिन की मेहमान होती है। रहत सभी की दौलत, 4 दिन यह रहती है सबके पास में। इसलिए हे मनुष्य, तू दौलत पा करके, धन को पा करके कभी भी सपने में भी अभिमान मत कर, क्योंकि यह हमेशा तुम्हारे पास में रहने वाला नहीं है। इस धन को तुम किसी अच्छे काम में लगाओ। अगला है गुण के ग्राहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई कोकिला, सबे सुहावन। दोऊ का इक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। यहाँ पर भी कवि गिरधर कविराय वे कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। गुणों के सब ग्राहक है, इस संसार में सब गुणों को चाहने वाले हैं। बिन गुण लहे न कोई, बिना गुणों के कोई भी किसी को भी नहीं चाहता है। जैसे कागा कोकिला, फिर आगे कव्वे और कोयल का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि कव्वे और कोयल के शब्द सुने सब कोई, वाणी सभी ने सुनी होगी। कोयल और कव्वे की वाणी सभी ने सुनी है। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। सभी ने इन दोनों की वाणी को, दोनों के शब्दों को सुना है। कोकिला सबे सुहावन, लेकिन जो कोयल होती है वह सबको सुहावनी लगती है। दोनों का एक रंग, जबकि दोनों का एक सा रंग है। कोयल और कव्वे का दोनों का एक सा रंग है। सबे भय अपावन, लेकिन जो कौवा है उसे सब अपवित्र समझते हैं। कोयल की वाणी होती है वह सुहावनी होती है, मीठी होती है, सब कोई उसे चाहते हैं, लेकिन जो कौवा होता है उसे सब अपवित्र मानते हैं, जबकि रंग दोनों का एक ही होता है। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। फिर आगे गिरिधर कविराय कहते हैं कि मनुष्य को कहते हैं कि सुनो हो, सुनो हे मनुष्य, सुनो ठाकुर मन के, हे मन के मालिक सुनो। बिन गुण, बिना गुणों के, लहे न कोई, कोई नहीं चाहता है। कोई किसी को बिना गुणों के अच्छा नहीं लगता है। सहस नर, सहस हजारों, नर मनुष्य, गाहक ग्राहक होते हैं गुण के, गुणों के। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मन के मालिक, तुम इस बात को ध्यान से सुन लो कि बिना गुणों के इस संसार में कोई कीमत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। सभी मनुष्य गुणों के ही ग्राहक हैं। अर्थात जो गुणी व्यक्ति होता है उसी को सब चाहते हैं।
यहाँ पर जो गिरिधर कविराय है वे मनुष्य को कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम गुणी बनो और कोयल की भांति अपने शब्दों को भी मीठा रखो, विनम्र बनो और गुणी बनो, ताकि सब कोई तुम्हें चाहे। बस आज इतना ही। धन्यवाद।